ओम शांति। आज सैटरडे का दिन है और आज के दिन अव्यक्त मुरली मंथन जो हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं, आज हमारे साथ आदरणीय पुष्पा दीदी जी हमारे साथ हैं और बहुत सुंदर आज की मुरली का मंथन आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। पिछले रविवार के दिन हम सभी ने मुरली सुनी है और आज उसी मुरली को पुनः लेकर बहुत सुंदर मंथन के निश्चय और नशा क्या है, और निश्चय है, नशा है तो विजय कैसे हो सकते हैं। आदरणीय पुष्पा दीदी को हम इस सीरीज़ में एक दो बार बहुत गहराई से सुन भी चुके हैं और आज पुनः सुनते हैं, लेकिन उससे पूर्व शॉर्ट में मैं दीदी का इंट्रोडक्शन आप सभी को देना चाहूँगी। हमारा ब्राह्मण परिवार जब भी मधुबन में होता है या कहीं पर भी होते हैं तो आप इन आदरणीय दीदियों का सदा ही मनन मंथन सुनते आए हैं। आप पांडव भवन में स्थित हैं। वर्तमान समय आप पांडव भवन करोल बाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप बचपन से ही बाबा को आपने जाना, पहचाना और ईश्वरीय सेवाओं में बचपन से ही आप लगे रहे। समर्पित रूप से 48 ईयर्स से अबव आप ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि आप ORC में खास प्रोग्राम के निमित्त हमारे पास आए और आज हम लाइव मुरली आपके साथ कर रहे हैं। दीदी जूरिस्ट विंग जो है उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं और ORC में जब भी समय प्रति समय कोई कॉन्फ्रेंस हैं, कोई VIP डायलॉग्स हैं, भटियाँ हैं, उसमें आप आते ही रहते हैं और अपना मनन और चिंतन हमारे साथ साझा करते रहते हैं। तो आइए आज सुनते हैं आदरणीय पुष्पा दीदी से। आज की मुरली है 18 सितंबर 2022 और जो रिवाइज्ड मुरली है 15 अप्रैल 1992 में। तो 1992 में बाबा ने निश्चय और विजय के लिए क्या कहा। ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वेलकम दीदी। दीदी पहले भी आपके बहुत अच्छे मनन चिंतन सुनते आए हैं और भाई बहनों को सदा रहता है कि कब दीदी को आप दोबारा बुलाएं और हमारे जो प्रश्न हैं मुरली से रिलेटेड उनके बारे में हमें ज़रूर बताएं। तो दीदी बाबा ने इस बार जो 4 प्रकार के निश्चय के बारे में बताया, दीदी वे 4 बातें पहले भी सुनाई हैं। एक तो बाबा में संपूर्ण निश्चय, बिल्कुल जो है जैसा है, जो श्रीमत है, जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। तो दीदी ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्योंकि हमको नॉलेज तो मिल गई कि मैं स्वयं क्या हूँ, शिव बाबा क्या है, और प्यारे बाबा ने सभी बातों की नॉलेज हमको दे दी। लेकिन उस नॉलेज को मैंने अच्छी तरह समझा। जानना माना किसी बात के बारे में पूरी तरह जानकारी होना। ओके। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से सुन लिया, फिर उसका मीनिंग भी समझा नहीं। और ये ज्ञान बड़ा गुह्य है, गहरा है और सत्य है। भगवान ने हमें वो सच्चाई दी जो आज दिन तक पता नहीं थी। भक्ति में तो क्या क्या सुनते आए, फिर बाबा ने आकर उन सारी बातों का स्पष्टीकरण किया। इसलिए कई लोग कहते भी है ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं नई नई बातें कहाँ से लाती हैं। अब हमको देने वाला तो शिव बाबा है, क्योंकि दुनिया में तो किसी को भी मालूम नहीं, ना किसी शास्त्र में है, ना किसी धर्म ग्रंथ में है। तो बाबा ने जो नॉलेज दी है उसकी हमें अच्छी तरह से समझ, पहचान, अंदर जानकारी कि ये बात क्या है और इसका रहस्य क्या है, ये जानना है। सिर्फ सुनने तक नहीं। दीदी मतलब समझ। हाँ, जो बाबा ने पीछे भी कहा ज्ञान की पराकाष्ठा, पूरी समझ। सिर्फ सुनने तक नहीं। सुन लिया भगवान परम धाम का वासी है, हाँ, फिर ये भी कह दिया हाँ सब जगह है, तो माना क्या क्या सुना
क्या क्या समझा। समझा। तो परम धाम का वासी है माना सब जगह नहीं है। तो समझ, हर बात की समझ। तो दीदी ऐसे ही बाबा ने कहा जैसे बाप पर निश्चय, दूसरा कहा अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तो यही है कि मैंने आत्मा का ज्ञान तो लिया और बाबा हमें रोज स्वमान भी देता है, तुम कैसी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, ईश्वरीय संतान हो, भगवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो मैं उसी अनुसार स्वयं को समझकर चलूं। मैंने जान भी लिया और स्वीकार भी कर लिया। मानना माना, दिल ने उस बात को स्वीकार कर लिया। अच्छा। तो जब कोई बात दिल से हम स्वीकार कर लेते हैं तो उसमें निश्चय हो जाता है पूरा, और फिर हम उस पर सहज चल सकते हैं। नहीं तो चलने में कई बार कई भाई बहनों को मुश्किल लगता है। कारण क्या होता है? क्योंकि दिल से स्वीकार ही नहीं हुआ, उसमें पूरा निश्चय ही नहीं बैठा, स्वयं को वैसा माना ही नहीं कि हाँ मैं ऐसी आत्मा हूँ। तो फिर चलने में भी थोड़ा सा मुश्किल करना या लगने लगता है। तो दीदी जाना माना अगर दिल से तो चलना भी सहज हो जाता है। तो दीदी तीसरी बात जो आती है, और बाबा ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरी मुरली में, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसा जानना, मानना और चलना। तो दीदी जो प्रश्न भी आया था हमारे पास, वो कहते हैं दूसरा भी, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरे में थोड़ा सा उसमें पेपर आता है, क्योंकि हमारा सबके साथ संपर्क है, व्यवहार है। तो जब कर्म में, प्रैक्टिकल व्यवहार में आते हैं तो फिर हर एक आत्मा के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, हर एक का रोल भिन्न भिन्न है, सब कुछ हमारे अनुसार तो नहीं होगा। राइट। तो थोड़ा कई बार आपस में एक दो के प्रति वो जो शुद्ध भाव है, ऊंचा भाव है, वो नहीं बैठ पाता, या एडजस्ट करने में, संस्कारों में मिलकर चलने में मुश्किल लगती है। तो जान तो लिया लेकिन माना नहीं। तो जाना भी वास्तव में पूरी तरह नहीं, क्योंकि बाबा ने तो हमें बता दिया है कि हर एक का रोल अलग है, हर एक के संस्कार अलग हैं। भले सभी मेरे बच्चे हैं, पर सबका रोल तो भिन्न है ना, संस्कार तो भिन्न है ना, गुण भी सबके भिन्न हैं। परंतु हमको क्या देखना है कि उसके गुण कौन से हैं, उसकी विशेषता कौन सी है। इस पर साकार में ब्रह्मा बाबा सुनाया करते थे। एक बार गुलजार दादी ने सुनाया तो बाबा ने कहा कि देखो, एक सिंधी भाई है, वो एक टोपी पहनता है और उसकी टोपी की इतनी सुंदरता है, इतनी विशेषता है कि उसमें उसने भिन्न भिन्न रंग के पंख लगाए हुए हैं, और जहाँ भी वो देखता है कोई सुंदर पंख है, मोर का या पक्षी, किसी कबूतर का या तोते का, तो वो अपनी टोपी में टांग लेता है। तो उसकी टोपी बड़ी रंग बिरंगी सुंदर बन गई। कैसे? क्योंकि उसने सुंदर सुंदर पंख अच्छे अच्छे चुन के डाल लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप बच्चे भी हर एक की विशेषता देखते हुए अपने अंदर लेते जाओ। तो जब आप हर एक की विशेषता देखेंगे तो आप खुद कितने अच्छे हो जाएंगे। आपको अपने आप में ही अच्छा लगेगा और हर एक भी आपको अच्छा लगने लगेगा। बहुत सुंदर दीदी। इसमें दीदी एक प्रश्न और है, बाद में लेते हैं। और दीदी जो चौथी बात बाबा ने कही, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग का व समय को, उसी महत्व को जानना, मानना और चलना। तो दीदी ये जानना, मानना और चलना, बाबा ने तीनों ही, चारों ही बातों में इसको खास अंडरलाइन किया है। क्यों? क्योंकि चारों ही बातों में हमें संपूर्ण निश्चय चाहिए, और संपूर्ण निश्चय होगा तो हमारी विजय होगी। संगम युग है ये जान लिया, परंतु संगम युग का महत्व क्या है और हर घड़ी का महत्व है। अभी से ही हमको, जब से हम बाबा के बनते हैं,
शुरू से ही जो भी बाबा के बने, तो मम्मा भी कहा करती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो कई बार कई बाबा के बच्चे थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि बाबा ने कहा था विनाश होगा, विनाश हुआ नहीं। लेकिन बाबा हमें जो भी बात कहते हैं हमारे पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए कहते हैं, और हमको फ़ायदा है इसके अंदर, क्योंकि जितना हम अपने फाइनल स्टेज को, फाइनल टाइम को सामने रखते हैं तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र रहता है। जैसे पढ़ाई में भी जो होशियार बच्चे होते हैं वो ये नहीं सोचते अभी 1 साल पढ़ा है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, मास्टर जी ने पहला ही सबक पढ़ाया है। वो अपना जो भी पढ़ाई होती पूरा ध्यान रख कर चलते हैं। बहुत सुंदर। तो 4 बातों में जो निश्चय हमें बताया, एक तो बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय, और ब्राह्मण परिवार पे निश्चय, और चौथा बहुत सुंदर इस पुरुषोत्तम युग जो चल रहा है इस पर पूरा निश्चय। तो आगे इसको और देखते हैं दीदी। जैसे बाबा ने ये 4 बातें बताई, फिर बाबा ने कहा निश्चय के साथ विजय भी बताया। अब निश्चय की बात आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी की, और वो टोपी का जो एग्जाम्पल दिया वो भी ब्राह्मण परिवार में जो सुन रहे हैं अभी ऐसा ही है। और जब हम अच्छी बातें देखते जाते हैं तो विजय भी हमारी निश्चित होती है। तो दीदी इसमें एक बात आती है, तो सेवा का बाबा ने कहा सेंट अर्थात महान आत्मा जो सेंट होती है, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, और दीदी ऐसा हो जाता है। लेकिन तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि त्रिकालदर्शी बनकर चलो। माना ही कि हमको प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट और फ्यूचर भी बुद्धि में रहना चाहिए। पास्ट और फ्यूचर भी बुद्धि में रहने से हमारे कर्म के ऊपर पूरा ध्यान जाएगा। अब मान लिया जाए मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरा भविष्य क्या होगा, या मैं जो कर रही हूँ इसका रिजल्ट भविष्य में क्या आएगा, तो अलबेलेपन में कुछ भी कर लेंगे तो गलतियाँ होंगी। फिर गलती होगी, रिजल्ट ठीक नहीं आएगी तो मन खाएगा, तो आएगा कि ये क्या हो गया, ये तो ठीक नहीं हुआ। क्योंकि मैंने प्रेजेंट को ही देखा कि इसमें ही मेरा फ़ायदा है, तो वो वास्तव में तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें फ़ायदा है, क्योंकि भविष्य तो हमारा बनेगा नहीं उससे। या कोई हमारे आगे परीक्षा आई, पेपर आया और घबरा गए, तो वो भी बाबा कहते जब त्रिकालदर्शी होकर के देखेंगे तो आपको नयापन या कोई प्रॉब्लम या कोई फीलिंग नहीं आएगी, और ही आएगा कोई बात नहीं, मेरे कोई पास्ट कर्मों का खाता होगा, तो मेरे को ये सामने परीक्षा आई है तो सहज पार कर लेंगे। या कभी कभी ऐसे भी होता है कोई कोई आत्माओं के साथ हमारा कर्म का खाता होता है, तो हमने ज़रूर कभी पास्ट में उसको इतना सुख नहीं दिया, तो जब मैंने नहीं दिया तो वो मुझे आज सुख कैसे दे सकती है, और मैं उससे इच्छा रख रख के अपना वर्तमान भी खराब करती जाऊं और उसके प्रति भी अपने विचार अच्छे नहीं रखूं, तो मेरा भविष्य भी खराब हो जाएगा। तो पास्ट में तो कर्म का खाता बना ही था, तो अभी मुझे और ही चुकतू करना है, उतना ही अपने स्वभाव को अच्छा रख के उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रख के, तो उससे मेरा प्रेजेंट भी ठीक होगा तो फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा। दीदी इसमें एक चीज़ आती है, जैसे स्वभाव हम अच्छा रखते हैं, रखते जाते हैं, और बाबा ने भी कहते हैं, बाबा भी जो अभी हमें बता रहे हैं कि सत्यता से सभ्यता की ओर हम चले, हम जो भी है, पर कभी कभी कुछ चीज़ गलत है, और बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार में पूरा निश्चय रखें, लेकिन हम उसको सत्यता से प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन फिर सभ्यता को हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करें? और जिन भाई बहनों ने ये प्रश्न पूछा है, अब हम दीदी से उसका उत्तर भी सुनते हैं। क्योंकि हमारे अंदर दोनों ही चाहिए, सत्यता भी चाहिए, सभ्यता भी चाहिए। तो जब हम सत्यता को देना चाहते हैं तो सभ्यता माना कि हम जिसको कह रहे हैं हम उसको उतने ही रिस्पेक्ट से, और जिसके बारे में कह रहे हैं उसके प्रति भी उतनी शुभ भावना रख के, उतने प्यार से हम उस बात को दें। और जब हम सभ्यता में रहते हैं
तो सत्यता हमारी स्वतः ही धीरे धीरे समझ में आ जाती है। हम अगर उनके किसी भी गलत बात जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो अगर मेरे अंदर सभ्यता नहीं, तो माना मैं उस बात के खुद ही प्रभाव में हूँ। तो जब मैं खुद ही प्रभाव में हूँ तो मैं सत्य कहाँ ठहरी, मैं खुद ही रॉन्ग हो गई। क्योंकि बाबा ने तो कहा नहीं है कि आप किसी आत्मा की बात के में प्रभाव में आओ या गलत बात देख के खुद भी वैसे ही हो जाओ, ये तो बाबा ने कहा नहीं है। तो सभ्यता और सत्यता का गहरा कनेक्शन है। तो ऐसे भी नहीं कि हमको सत्य देना नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि सत्य देना ही है। कई बार बाबा कहते समय देखो, वेट करो, वेट एंड सी। कोई बात तुरंत नहीं कही जाती है, जब समय आता है तब कही जाती है। तो ये भी एक सभ्यता है। तो हमें सबको देखते हुए, सबका रिगार्ड रखते हुए, और समय को भी देखते हुए और परिस्थिति को भी देखते हुए, तब हमें सत्यता में, सभ्यता में बैलेंस बना के चलना है। माना कि हमारे अंदर खुद भी इतनी पेशेंस होनी चाहिए उस बात को समझने की, परिस्थिति को समझकर चलने की। दीदी वही आपने जो स्टार्टिंग में कहा ना कि समझ, ज्ञान, तो उस जैसे बाप को ज्ञान के सत्य स्वरूप से उसको जाना है, ऐसे हम हर चीज को एक समझे रखें। तो दीदी जैसे इसमें कहा कि ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है। हम ब्राह्मण कहते हैं बाबा आपके साथ चलना तो बहुत इजी है, लेकिन संगठन में चलना, तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करते हैं, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। ये क्या है, क्यों है? तो दीदी बाबा ने इसमें जो कहा कि मुक्ति में रहना है और फिर जीवन मुक्ति में आना है, तो जीवन मुक्ति में सिर्फ ब्रह्मा बाबा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे? जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है। वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं। तो दीदी ये धर्म और राज्य दोनों की स्थापना हम करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से दीदी, जैसे आपने टोपी वाला बताया, उस हिसाब से एक बार आप क्योंकि धर्म माना धारणा युक्त जीवन। तो बाबा हमारा इस समय वैसा जीवन बना रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य ही दिया है कि नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। और भक्ति में कहावत भी है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। तो आज हमारी करनी क्या सचमुच वैसी है? और वो करनी भक्ति मार्ग में तो समझ में नहीं आई कैसी होगी। अब बाबा ने हमें समझाई है, बच्चे ऐसे कर्म करने से आप नारायण जैसे बन सकते हैं। और उसके लिए ये पढ़ाई है सारी जो हम पढ़ रहे हैं। तो जब हम उस पढ़ाई के अनुसार अपने जीवन को, उन गुणों को धारण करते जाएंगे, अपनी करनी में श्रेष्ठता लाएंगे, तब हम उस पद को पा सकते हैं। लेकिन साथ साथ क्योंकि वो एक महाराजन, विश्व महारानी का लक्ष्य है और एक सतयुगी नई दुनिया की राजधानी की स्थापना है, तो राज्य भी चलेगा लेकिन वो धारणा युक्त जीवन के साथ चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो दोनों बातों का बराबर एक दूसरे के साथ गहरा कनेक्शन है, तभी वो राज्य सुख और शांति का राज्य होगा। क्योंकि सभी आत्माएं सर्वगुणों से संपन्न धारणा युक्त जीवन होगा। एक धर्म, एक राज्य। तो दीदी बाबा ने कहा कि राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। क्योंकि राज्य में तो सब होंगे ना, राजा रानी भी होंगे तो उसकी प्रजा भी होगी, तो उसके नौकर चाकर भी होंगे। और वो राजधानी की स्थापना अभी हो रही है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमको भविष्य में ऊंचा पद पाना है। तो अभी भी सबके साथ मिलकर चलना जरूरी है ना, क्योंकि अभी जो ये लक्ष्य रख करके पढ़ रहे हैं वही ही उस राजधानी के अंदर होंगे। तो जितना जिसकी पढ़ाई और पुरुषार्थ है
भविष्य तो उतना उस हिसाब से होगा, लेकिन हम हैं तो अभी एक साथ ना सब। तो अभी हम पुरुषार्थ एक साथ संबंध में आकर कर रहे हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उठाने का सवाल ही नहीं उठता कि इसका पुरुषार्थ ऐसा क्यों, या कोई ये ऐसे क्यों चलते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि भविष्य तो हर एक का पुरुषार्थ के अनुसार ही प्रारब्ध है, वो तो उसको मिलना ही है। पर हमको हर एक के साथ मिलजुल कर चलना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो राजधानी बनेगी। दीदी फिर इसमें एक चीज़ आती है, जैसे बाबा कहते हैं ना, हम सबको खुश करने में नहीं लगे रहे, हम बस बाबा को खुश करें और फिर अपने आप सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हम सबको संतुष्ट करने में नहीं जाएं, हमको ध्यान रखना है कि बाबा ने जो श्रीमत दी है मैं उस पर चलूं, तो अपने आप ही दूसरी आत्माओं को भी कोई सवाल नहीं उठेगा, वो संतुष्ट हो ही जाएंगी। मुझे ये नहीं सोचना इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, लेकिन मुझे एक बात पे ध्यान रखना है कि बाबा की श्रीमत क्या है, तो मेरा पुरुषार्थ भी इजी, हाँ, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं, व्यर्थ चिंतन नहीं, क्योंकि मैं श्रीमत पर हूँ। तो जब मैं श्रीमत पर हूँ तो दूसरों को भी लगेगा, अपने आप ही उनका सवाल नहीं उठेगा, किसी भी बात का उठेगा भी तो वो उनका अपना संस्कार, अपना स्वभाव और फिर उनका अपना भविष्य, क्योंकि राजधानी की स्थापना हो रही है। तो दीदी इसलिए बाबा ने कहा कि माला का अर्थ ही है संगठन, क्योंकि माला बनती है। बिल्कुल। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में भी लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियाँ और ये दीदियाँ और ये परिवार अच्छा नहीं। बाबा इसीलिए कहते हैं ना, देखो ये मेरा बच्चा बना तो इसमें कोई गुण तो है जो मेरा बच्चा बना, और हम भी बाबा के बच्चे बने तो परिवार हो गया ना। और परिवार में भी सभी एक जैसे तो होते नहीं है, तो हमको इसलिए हर एक के साथ मिलजुल कर उस संबंध में तो हमें आना ही है। हम अलग कैसे होंगे, भविष्य में भी तो रहेंगे ना साथ में, चाहे प्रजा के रूप में हो या किसी भी उसमें हो, वहाँ भी होंगे। तो हमको इसलिए कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक शिव बाबा का बच्चा है। दीदी आपने सोचने की ज़रूरत का और नहीं है, और सतयुग में तो सोचने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो रोल ही नहीं होगा सोचने का। लेकिन दीदी एक प्रश्न आता है कि सोच तो चलती रहती है, उसको भी उस समय हमको यही बुद्धि में रखना है कि ये शिव बाबा का बच्चा है, ये एक परिवार का हिस्सा है। जैसे लौकिक में भी देखो सभी एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन उसको कोई अलग तो नहीं कर दिया जाता ना। तो हम चाहे वो अलग हो भी जाए सही, तो भी उसका संबंध की रीति से तो कनेक्शन है ना, ये हमारा भाई है, ये हमारा बहन है, ये फलाना है। तो ऐसे ही ये बेहद का परिवार है, और इस बेहद के परिवार में हम सब एक ही साथ ही चलेंगे, एक ही साथ रहेंगे, एक ही साथ राजधानी में होंगे। ये भी तो हमको स्पष्ट है ना, बुद्धि में है ना। तो जब ये रखेंगे बुद्धि में, तो किसी के साथ चलना मुश्किल नहीं लगेगा। तो दीदी इसलिए बाबा ने कहा कि पहले भी सुनाया था, प्यार का सबूत देना है और प्यार का सबूत है समान बनना, समान बनना। क्योंकि बाबा से प्यार है हमारा, तो बाबा के जो गुण हैं, बाबा की जो विशेषताएं हैं, वो हमें अपने अंदर लानी है। जहाँ प्यार होता है वहाँ विशेषताएं एक दो की आ भी जाती हैं, और ना भी आए तो भी सबूत देना माना तो हमको वैसा बनना है। कहते रहे प्यार है और कहना माने नहीं, तो वो प्यार कैसा हुआ। तो बाबा से प्यार माना कि बाबा का कहना मानना है। तो चाहे निराकार की चाहे साकार ब्रह्मा बाबा को भी हम देखें, तो साकार बाबा ने कैसे सबको प्यार दिया, पालना दी, बाबा के अंदर कितने गुण थे। तो ऐसे ही मुझे भी अपने जीवन के अंदर उन गुणों को लाना ज़रूरी है, तो मेरा प्यार हुआ ना। और जब मैं उन गुणों को लाती हूँ तो बाप समान हो करके सबके साथ मेरा प्यार हो जाएगा। दीदी और हमारा जो ORC से एक प्रोजेक्ट चल रहा है दिल्ली जोन से, स्पार्क विंग का, जिसमें आदि स्वरूप लिया हुआ है इस साल, और उसमें यही है कि अगर हमें आदि स्वरूप में
स्वरूप वाला बनना है या देवी स्वरूप को लाना है तो सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। तो आपने जो गुण कहा, अभी जो चल रहा है दीदी वो ऑलरेडी इसी पे चल रहा है कि गुणों को अपने अंदर लाएं। ब्रह्मा बाबा के जो गुण हैं, जो कलाएं हैं, उनको हम अपने अंदर डालते जाएं। तो यही है प्यार का सबूत जो दीदी ने बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे से हमें स्पष्ट किया। लास्ट एक हम और एक प्रश्न कहें या एक बात कहें वो दीदी आपसे पूछते हैं। दीदी जैसे सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते, ब्राह्मणों से निभाना अर्थात देवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। ये अंतर मिटाने का महामंत्र है। क्यों? क्योंकि निश्चय भी चाहिए, हर एक में चाहिए, हर बात में चाहिए। निश्चय होगा तो हमें हर बात को पार करना आसान लगेगा, तभी तो विजय होगी ना। नहीं तो विजय कैसे होगी? अटक जाएंगे कहीं ना कहीं। तो बाबा ने हमें ये चारों ही बातें जो कही हैं, और परिवार में भी निश्चय इसीलिए है क्योंकि तभी हम एक साथ भविष्य में होंगे, और एक साथ रहना तो है ही। तो अभी ही इस बात को हमें अपने अंदर धारण करना है, और वो निश्चय से ही सहज धारण होगी कि हम एक ही माला के हैं, एक ही परिवार के हैं। तो फिर अपने आप ही हमें कोई जो बातों के कारण से दूरी आती है या मुश्किल लगता है, वो मुश्किल नहीं लगेगा। कभी कभी दीदी दूरी आती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि दूरी कोई करा देता है, मतलब बड़ों के नज़दीक से या उससे। ऐसे में एक बहन है हमारी हैदराबाद की, कहते हैं हम चाहते हैं समीप जाना, लेकिन जो उनके समीप हैं वो हमें समीप नहीं आने देते। लेकिन समीपता से भाव कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है, कोई स्थान से नहीं है, लेकिन दिल में तो हम उसके प्रति वो स्नेह, शुभ भावना रखें तो आप ही उस आत्मा को पहुंचता है कि इनका हमारे प्रति प्यार है। भले हम उनके नज़दीक नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारण से, पर हमारे दिल में रिगार्ड है उनके लिए, तो वो वाइब्रेशन ज़रूर पहुंचता है अवश्य ही। यहाँ तक कि ब्राह्मण परिवार तो नैनों से भी एक दो के भाव को समझ जाते हैं। तो ये हमें नहीं सोचना है कि कोई हमें दूर कर रहा है। दूर क्या करेगा, किस बात से करेगा? कि समीप माना फिजिकली हमें पास नहीं आने देगा, या स्थान से दूर करेगा, हाँ, या सेवा से दूर करेगा, लेकिन हमारे दिल के प्यार से और भावनाओं से तो दूर नहीं कर सकता ना। राइट, कोई नहीं कर सकता। और वो बहुत शक्तिशाली होती है, और वो जब भी कोई वो आत्मा सामने आएगी तो आपके नैनों से भी वो वाइब्रेशन समझ जाएगी। तो दीदी इसलिए बाबा ने कहा कि ये एक महामंत्र है, कि ये अंतर मिटाने का एक महामंत्र है। चारों और मजबूत होना, मतलब चारों ही और मजबूत होना, 4 ही निश्चय की परसेंटेज समान बनना है। तो वो जो आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। तो दीदी बाबा ने यही हमें एक होमवर्क भी दिया। थैंक यू दीदी। मुरली तो और भी बहुत बड़ी है, लेकिन समय हमारा इतना ही होता है, और बहुत अच्छे से आपने इसको स्पष्ट किया। तो जिसने भी सुन रहे हैं और जितना भी हम मुरलियों का मंथन कर रहे हैं, फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है, आप हमें भेज दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में या प्रश्नोत्तरी में हम आपका प्रश्न बड़ों के बीच में रख देंगे। थैंक यू दीदी। 2 मिनट दीदी हम सब भाई बहनों को निश्चय और विजय जो आपने बताया, अब उसी से ही बाबा से हम सदा कनेक्ट रहें। 2 मिनट हम परमात्मा की याद भी आप हमें ज़रूर कराइए। प्यारे बाबा, आप मेरे कितने मीठे, कितने प्यारे, कितनी पालना देने वाले, मेरे दिल में सदा बसे हुए
ऐसे मेरे प्यारे पिता हो, परम शिक्षक हो, परम गुरु हो। मैं आपकी संतान सदा इसी निश्चय से स्वयं को भी इसी निश्चय से और प्यारे बाबा आपकी कही हुई हर बात, हर श्रीमत मुझे बहुत प्यारी है, स्वीकार है, दिल से मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए मुझे उस पर चलना बहुत अच्छा लगता है। आपकी याद से मुझ आत्मा में वो शक्ति आ रही है जो मैं विजयी बन जाऊं। संगम युग कितना प्यारा युग है, मिलन का युग है। कल्प के हम बिछड़े हुए संगम पर मिलते हैं। आप मिले बाबा तो सब कुछ मिला। ये इतना प्यारा परिवार भी मिला। संगम युग की सब प्राप्तियां मिली। इस छोटे से युग में इतना ऊंचा जीवन आपने बनाया और ऐसी मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा स्वयं को समझती हूँ और आपकी ही श्रीमत से परिवार के साथ मिलजुल कर चलने से जीवन सहज धारणा युक्त बनता जा रहा है और निश्चित ही भविष्य भी बहुत अच्छा और ऊंचा होगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा। ओम शांति। और यही अनुभव हम कल संडे का दिन है तो अमृत वेले जब उठते हैं तो इतना अच्छा मुरली मंथन ये रात को हम कर लेते हैं कि मॉर्निंग में इसी को ही आगे हम लेते हैं और बाबा के साथ वही संबंध वही रूप से याद करते हैं। थैंक यू दीदी सो मच। इस प्रोग्राम में आप आए, आपने अपना मंथन दिया और ऐसे ही हम इस सुंदर सुंदर एपिसोड्स को देखते रहें, सुनते रहें और कोई भी अगर प्रश्न हो तो आप हमारी तरफ ज़रूर भेजें। ओम शांति।